लोग आपको लखनपुर के पार भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी लखनपुर के पार। ऐसा नहीं है, वो जब चुनावों में आएंगे हम उनको बताएंगे कि लखनपुर के पार पंजाब है, लखनपुर के कह रहे दरवाजे बंद कर देंगे, हम खोलेंगे नहीं भाजपा के। देखिए मैंने कहा ना 2020 का हमने डीडीसी का चुनाव भी लड़ा है भारतीय जनता यही तो सवाल है कि डीडीसी में आप आगे आते हैं, बीडीसी में आते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है कि अर्बन लोकल बॉडी नदारत हो जाती है, पंचायत नदारत हो जाता है और एक बार फिर से तैयारी 2024 की। नहीं यानी आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी से कुछ लेना देना, मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी ही देगी और कोई नहीं देगा, ये भी मैं आपको यकीन दिला दूं। अलबत्ता कुछ बातें जो होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती हैं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का आप ये कहते हैं, आप कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, एलजी साहब ये कहते हैं G20 का इतना बड़ा समिट, पूरे विश्व से तमाम डिप्लोमेट्स आए और डेमोक्रेसी यहाँ पर मजबूत हुई, तो तब आपके लिए सिक्योरिटी ठीक है। उसके बाद आप लगातार मिस वर्ल्ड का यहाँ पर जो पेजेंट कॉम्पिटिशन है वो करवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिक्योरिटी ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सिक्योरिटी ठीक क्यों? ऐसा नहीं है करना है। और इस बार कमल का फूल कहाँ कहाँ खिलने वाला है? देखिए जहाँ तक सांसद की 5 सीटें हैं, जम्मू तक तो आप सिमट कर रह गए, कश्मीर में खाता नहीं खुला पिछली बार, तो इस बार क्या कश्मीर की ओर रुख होगा या जम्मू के नेता ही कश्मीर जाएंगे? ऐसा नहीं है, कश्मीर से कश्मीर का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, जम्मू से जम्मू का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और जीतेगी कितनी? 5 ही जीतेंगे। गिल में जिस तरह से हिल काउंसिल के चुनाव होते हैं, रंधावा साहब वहां पर 2 सीटों पर सिमट कर रह गए और जिनको आप देशद्रोही कहते हैं उन्होंने तो बाजी मार ली। नहीं हम सिमटे नहीं है 2 सीटों पर। देखिए 2018 के चुनावों को आप देखेंगे तो हमने 1 सीट जीती और तकरीबन 2588 2600 के करीब वोट हमें पड़ा, लेकिन 2023 5 सालों में हम डबल हो गए, हमने 2 सीटें जीती हैं, एक के बाद एक और 11 भी होते हैं और वोट हमारा 11 है ना कि कुछ भी कह लीजिए मन बहलाने को अच्छा। नहीं ऐसी बात नहीं है। इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्मार्ट मीटर्स हो गया, और यही मुद्दे लेकर जब आप गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं तो शिकायत भी कर देते हैं एलजी साहब की कि देखिए ये कुछ ना कुछ तो अब खटास है लोगों के में। देखो महंगाई को नियंत्रण में करना मुझे लगता है कि एलजी साहब का प्रेरोगेटिव नहीं है, ठीक है ना। ये पूरे देश के अंदर एक सिस्टम फॉलो अप होता है और उसके हिसाब से हर व्यक्ति मानता है इस बात को कि सोर्स ऑफ इनकम भी बड़ी है और खर्चे भी बढ़े। कि सरकार जो लोग चलाते हैं ना उसमें देश की सरकार के चलाना है, फिर विकास के मंसूबे जब आप लेके चलते हैं, आज विकास का जो एक पूरा तामझाम जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं। आप देख लीजिए लखनपुर से लेकर तो कश्मीर तक फ्लाईओवर्स का ऐसा नेटवर्क फैलाया जा रहा है और इतनी वार फुटिंग पे काम हो रहा है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने कहाँ सोचा था कि कुंजवानी से लेके तो यहाँ 4th ब्रिज तक एक फ्लाईओवर बनेगा। हमने स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं तो स्मार्ट मीटर भी लगने देते हैं ना। हम देखेंगे स्मार्ट मीटर लगने से पहले और आपकी पावर के बिल में कितना डिफरेंस आता है वो तय करते हैं। डेली वेजर, NYC, ये तमाम लोग जो आपके यहाँ पर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है दीवार बनेंगे इस बार? ऐसा नहीं है, हमारे परिवारों से निकले हुए बच्चे हैं, हम शाना बशाना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के। पार्टी के कुछ नेता उनको बैकडोर कह देते हैं तो वो भी कहते हैं ये परिवार और ये भाईवाद कहाँ चला गया। देखिए गलत कैलकुलेशन के साथ कई बार हमारा बयान कोई आ जाता होगा, मैं कह नहीं सकता कोई क्या बोलता है, लेकिन उनकी बैकडोर एंट्री ना होकर उस वक्त की सरकारों ने उनको काम पे लगाया है। अब उनका मिसयूज़ किया या सही यूज़ किया ये वो जाने, लेकिन इनका कसूर कोई नहीं है। इनको पूरे देश में एक तरह से सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर को वो तारीख कब मिलेगी जब जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार होगी, या फिर हम कहें जम्मू कश्मीर की आम जनता के हाथ में वो ताकत होगी जिसके माध्यम से वो वोट देकर अपना एक नेता चुन सके और चुनाव जो है वो समय पर हो सके। विक्रम रंधावा साहब मेरे साथ हैं, लगातार जो है हर प्रश्न के सवाल के जवाब जो है ये देते हुए नजर आते हैं। और इस बार बड़ा सवाल ये है, क्या भाजपा चुनाव आयोग के पीछे छुप रही है? क्या भाजपा को इस बार चुनाव से डर है या भाजपा तैयार है? रंधावा साहब क्या लगता है 5 राज्यों में चुनाव कितना विश्वास है जीत? देखिए विश्वास संगठनात्मक गतिविधियों पे अगर मैं जाऊँ तो बहुत ज़्यादा है, संगठन बहुत मजबूत है और केंद्र स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इन 5 राज्यों में ही नहीं हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। अलबत्ता जिन राज्यों में चुनाव इमीडिएटली ड्यू होते हैं और वहाँ इलेक्शन कमीशन अपने प्रेरोगेटिव का इस्तेमाल करते हुए जब चुनाव की घोषणा करता है तो पूरी टीम नीचे से लेके ऊपर तक, पोलिंग बूथ से लेके हमारे प्रदेश के स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक उसमें इन्वॉल्व होती है। हम लोग
हैंड इन ग्लव होते हैं सारी गतिविधियों के साथ, और पूरा प्रयास रहता है कि अपना 100% देकर पार्टी को वहाँ पर कामयाब करें। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग चुनाव आयोग के पीछे छुप रहे हैं और इस तरह से छुप रहे हैं कि डर का माहौल है। आप ही कह रहे हैं कि चुनाव मत करवाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि चुनाव मत करवाइए। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है और हमारी गतिविधियां मीडिया भी देखता ही है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पता है। हम लोग सुर्खियों में रहते हैं और सुर्खियों में घर बैठे तो कोई रह नहीं सकता। आप फील्ड में रहोगे, लोगों के बीच में जाते रहोगे, लोगों के मसले मसाइल हल कराते रहोगे, तभी आप सुर्खियों में रहोगे ना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो यहाँ हमारा पूरा संगठनात्मक ढांचा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा तैयार है। यानी मैं मानूं कि आपकी बातों से पूरी तरह से बूथ स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक आप तैयार हैं। बिल्कुल। तो अर्बन लोकल बॉडी के चुनावों का क्या हुआ? हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष एक बैठक करते हैं तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ, फिर दिल्ली को आप लोग रवाना हो जाते हैं और दिल्ली के बाद जब गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं तो वो एक जो कयास लगाए जा रहे थे चुनाव रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स को दी है, बेहतरीन तरीके से आपने SC ST को एडजस्ट किया है, तो फिर OBCs को क्यों इग्नोर करोगे? अगर आप इन पुराने स्टेटस में चुनाव करा दोगे तो फिर हमें अपने वजूद के लिए 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है। OBC को वो 27% रिजर्वेशन जो पूरे देश में है, उसी तरह के कुछ रिजर्वेशन आप जम्मू कश्मीर में ला। देखिए, डिमांड तो वही है, लेकिन अब ये प्रेरोगेटिव LG एडमिनिस्ट्रेशन का है या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगी। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में एनालिसिस होगा कि कितनी जो है OBC क्लास है, क्योंकि पूरे देश में अगर हम कहें तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि OBC जो है वो वर्ग बहुत ज़्यादा है संख्या उसकी, तो आप यहाँ पर मतगणना करवा लीजिए जम्मू कश्मीर में भी। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो पढ़ा पढ़ाया लेख लेके आता है। वो किन सेंसिस में बात करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। उनकी अपनी सेंसिस कितनी प्रिवेल करती हैं, कितना इंटेलिजेंसिया उसमें है, पूरा देश जानता है। उनको तो रटा रटाया एक पार दिया जाता है कि ये बोल दो, बाकी हम संभाल लेंगे। अलबत्ता OBC एक बहुत बड़ा चंक है पूरे देश के अंदर, और यकीनी तौर पर अगर निचले स्तर से OBCs के लिए डिमांड शुरू हुई है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको ओन किया है। और मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन के चुनावों से पहले शायद OBCs को इन्वॉल्व करके उनकी सीटों को डिफाइन करने के बाद लोकल बॉडीज़ के चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी जो आपकी तैयारी चल रही है, जिस तरह से आप कभी मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कभी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि एक भारत में जो तमाम युवाएं हैं, तो युवाओं को लेकर आप अन्य प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो धरातल पर आपके प्रोग्राम सही, ये आगे आने वाले आपको कुछ काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जनता प्रॉपर्टी टैक्स से जो है वो बदहाली के दौर में आ चुकी है, स्मार्ट मीटर से आ चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, तो कैसे आगे बढ़ी? देखिए, हम जितने भी पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जानते हैं तो जनता के बीच में ही जाते हैं ना। हम खाली कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते हैं। मेरी माटी मेरे देश का जो एक प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद ये स्वर्णिम दौर है जिस दौर से पूरा भारत गुजर रहा है। और एक ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक या उसके बाद भी जिन परिवारों ने अपने लाल खोए हैं देश के लिए, और देश के अंदर देश के बाहर दुश्मनों की कमी नहीं है, और उनके साथ संघर्ष करते हुए हमारे वर्दीधारी किस तरीके से अपनी कुर्बानी देते हैं, और बाद में उन परिवारों की चिंता करने वाला ही कोई नहीं होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, कितना सकारात्मक रवैया उस व्यक्ति का हो सकता है कि दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जो है राष्ट्रपति भवन के सामने एक बेहतरीन वाटिका का निर्माण का सोचा है, और उसके लिए दिल्ली में मिट्टी की कमी नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। लेकिन पूरे देश के अंदर हर शहीद के परिवार से अगर वो मुट्ठी भर मिट्टी जो है जब उसके निर्माण में लगाई जाएगी तो यकीनी तौर पे वो परिवार व्यक्तिगत तौर पर उस वाटिका के साथ जुड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक भावनात्मक दृष्टिकोण से एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया होता है, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया है देश की कुर्बानी के लिए, और यकीनी तौर पर वो परिवार जुड़ता है। और बड़े अच्छे तरीके से धरातल पे कार्य हुए हैं। पंचों सरपंचों के माध्यम से, हमारे ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम हर पोलिंग बूथ और हर पोलिंग बूथ के हर शहीद के परिवार तक गए हैं, और उसके बाद वो मिट्टी इकट्ठी करके तो बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में वीडियोस के हवाले किया गया है। मुझे लगता है कि बड़ा बेहतरीन कार्य है। और कारगिल में जिस तरह से हिल काउंसिल के चुनाव होते हैं, रंधावा साहब वहाँ पर 2 सीटों पर सिमट कर रह गए, और जिनको आप देशद्रोही कहते हैं उन्होंने तो बाजी मार ली। नहीं, हम सिमटे नहीं है 2 सीटों पर। देखिए,
करगिल का जो एक भौगोलिक स्थिति है, कभी आप उसका आंकलन करें, वहाँ पे जाति समीकरण आप कैसा कहते हैं कि बैठता है। पूरे देश में मोदी है और मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, तो लद्दाख में कैसे आगे? आपके खुद के एमपी है वहां पर, यंगेस्ट एमपी, स्टेरिंग बिल्कुल नाम ठीक दिया। है, मैं वही आपको बता रहा हूँ रोहिणी जी कि हमने तकरीबन 2019 के बाद धारा 370 हटने के बाद जब लद्दाख जो है ऑटोनॉमस हिल काउंसिल बना था, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो 2020 का हुआ था, और 2020 के चुनावों में पहली बार ले के लोगों ने धारा 370 को हटाने को अथेंटिकेट किया था बाय वर्च्यू ऑफ वोट, और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी थी। एमपी के चुनावों के बाद की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। वो जब हम वहाँ पर 26 में से 16 सीटें जीतते हैं, तब हम जम्मू के अंदर ढोल नगाड़े नहीं बजाते हैं, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मातम बाहर दिखने को नहीं मिलता है कि वो मातम मना रहे हैं कि हम लोग तो ख़त्म हो गए। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ले में है ही कहीं नहीं है, पीडीपी का वजूद ही कोई नहीं है। हमारा मुकाबला वहाँ डायरेक्ट 1-to-1 कांग्रेस से होता है। मानते हैं ना कि कांग्रेस से मुकाबला है, आप तो कहते हैं कि वो टक्कर में नहीं। वहाँ तो स्थानीय स्तर पर तो रहता ही है ना, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कहाँ खड़ी है वो किसी से छुपा नहीं है। ये जो एक दल बना है जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिया करके इन्होंने बनाया है, उसमें गठबंधन बनाया है, उसमें 26 पार्टियों के बीच में कांग्रेस का नंबर तो 10वां आता होगा, उसके बाद ही कहीं उनकी बारी आती है। कांग्रेस के लीडरशिप को वो ओन ही नहीं करते हैं कि इनके पल्ले कुछ है। जहाँ तक करगिल के चुनावों की बात है, मैं स्वयं भी वहाँ चुनावों के दौरान रहा हूँ। हमारी लीडरशिप ने बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, और हम विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में गए थे कि 2020 में लेके लोगों ने एक अच्छा फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल चुन के भेजी। अब काउंसिल वहाँ पे अब भारतीय जनता पार्टी लेड है, हमारे सांसद हैं, एक समन्वय अच्छा होता है, विकास हो रहा है। तो हमें उम्मीद थी कि हमें अच्छा वोट मिलेगा और अच्छी सीटें हम निकालेंगे। अलबत्ता 2018 के चुनावों को आप देखेंगे तो हमने एक सीट जीती और तकरीबन 2588 2600 के करीब वोट हमें पड़ा। लेकिन 2023 5 सालों में हम डबल हो गए, हमने 2 सीटें जीती हैं, एक के बाद एक और 11 भी होते हैं, और वोट हमारा 11,000। ये ना कि कुछ भी कह लीजिए, मन बहलाने को अच्छा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यू मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स। हमने अपना वोट ग्राफ 11,000 किया है। करगिल खित्ते में ले को छोड़ दीजिए आप, खाली करगिल में भारतीय जनता पार्टी का 11,000 तक का आंकड़ा टच करना, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले भी, बिफोर 370 एब्रोकेशन और आफ्टर भी, ये इतिहास है जी, हमने रिकॉर्ड। महंगाई का क्या असर रहेगा इस पर, बेरोजगारी का, और लगातार इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्मार्ट मीटर्स हो गया, और यही मुद्दे लेकर जब आप गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं तो शिकायत भी कर देते हैं एलजी साहब की कि देखिए ये कुछ ना कुछ तो अब खटास है लोगों के में। देखो, महंगाई को नियंत्रण में करना मुझे लगता है कि एलजी साहब का प्रेरोगेटिव नहीं है, ठीक है ना। ये पूरे देश के अंदर एक सिस्टम फॉलो अप होता है, और उसके हिसाब से हर व्यक्ति मानता है इस बात को कि सोर्स ऑफ इनकम भी बड़ी है और खर्चे भी बड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खर्चे नहीं बड़े हैं, हर परिवार का बड़ा, आपका भी बड़ा होगा, मेरा भी बड़ा है। आर की भी सोर्स ऑफ इनकम कंपैरिजन टू 2010 बात करें तो कुछ और है, आज 2023 में हमारी भी सोर्स ऑफ इनकम बड़ी होगी। ठीक है, परिस्थितियों को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जब देश की सरकार जो लोग चलाते हैं ना, उसमें देश की सरकार के चलाने, फिर विकास के मंसूबे जब आप लेके चलते हैं, आज विकास का जो एक पूरा तामझाम जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं। आप देख लीजिए, लखनपुर से लेकर तो कश्मीर तक फ्लाईओवर्स का ऐसा नेटवर्क फैलाया जा रहा है, वो इतनी वार फुटिंग पे काम हो रहा है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने कहाँ सोचा था कि कुंजवानी से लेके तो यहाँ 4th ब्रिज तक एक फ्लाईओवर बनेगा। हमने कहाँ सोचा था कि ये लखनपुर से लेके सुतवारी तक 6 लेन आपको लखनपुर के पार भी कर रहे हैं लोग, ये भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी लखनपुर के पार। ऐसा नहीं है, वो जब चुनावों में आएंगे हम उनको बताएंगे कि लखनपुर के पार पंजाब है, लखनपुर के कह रहे दरवाजे बंद कर देंगे, हम खोलेंगे नहीं भाजपा के। देखिए, मैंने कहा ना, 2020 का हमने डीडीसी का चुनाव भी लड़ा है। भारतीय जनता यही तो सवाल है कि डीडीसी में आप आगे आते हैं, बीडीसी में आते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है कि अर्बन लोकल बॉडी नदारत हो जाती है, पंचायत नदारत हो जाता है, और एक बार फिर से तैयारी 2024 की। नहीं, यानी आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी से कुछ लेना देना, मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी ही देगी और कोई नहीं देगा, ये भी मैं आपको यकीन दिला दूं। अलबत्ता
कुछ बातें जो होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती हैं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का सर, आप ये कहते हैं, आप कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, एलजी साहब ये कहते हैं G20 का इतना बड़ा समिट, पूरे विश्व से तमाम डिप्लोमेट्स आए और डेमोक्रेसी यहाँ पर मजबूत हुई, तो तब आपके लिए सिक्योरिटी ठीक है। उसके बाद आप लगातार मिस वर्ल्ड का यहाँ पर जो पेजेंट कंपटीशन है वो करवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिक्योरिटी ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सिक्योरिटी ठीक क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि ये जो G20 का आयोजन करवाना, अब मिस वर्ल्ड का आयोजन हो रहा है, तो परिस्थितियों को भी नियंत्रण में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखते हुए इन चीज़ों का भी आयोजन हो रहा है। ये चीज़ दर्शा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से हर परिस्थिति को झेल सकती है, वो बात नहीं है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तय करेगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होगा, वो चुनाव की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता प्रॉपर्टी टैक्स से डर लगता है और स्मार्ट मीटर से लगता है? नहीं, किसी कॉल वॉल आता है लोगों का कि सर स्मार्ट मीटर ने फोन आते हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, हम कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि जहां स्मार्ट मीटर का टेक्निकल फ्लॉ दिखेगा, आपकी लड़ाई में हम शामिल होंगे। लेकिन अब ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है, अगर हम स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं तो स्मार्ट मीटर भी लगने देते हैं ना। हम देखेंगे स्मार्ट मीटर लगने से पहले और आपकी पावर के बिल में कितना डिफरेंस आता है। ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उसमें लगेगा कि वो जंप कर रहा है, तो आपकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं, आपकी लड़ाई से बाहर थोड़ी है। हम जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए ही हमारा जीना मरना है। और इस बार कमल का फूल कहाँ कहाँ खिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक सांसद की 5 सीटें हैं, जम्मू तक तो आप सिमट कर रह गए, कश्मीर में खाता नहीं खुला पिछली बार, तो इस बार क्या कश्मीर की ओर रुख होगा या जम्मू के नेता ही कश्मीर जाएंगे? ऐसा नहीं है, कश्मीर से कश्मीर का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, जम्मू से जम्मू का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और जीतेगी कितनी? 5 ही जीतेंगे। हम तो हर बार जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हारने के लिए चुनाव तो लड़ते ही कोई नहीं। और जब हार जाते हैं तो नहीं, हारते हैं तो वोटर का ऑनर करते हैं कि वोटर ने जो दिया वो सिर माथे पे है। अगर कोई कमी रही है, अगली बार कमी को दूर करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू की 5 पार्लियामेंट की सीटें और लद्दाख की सीट 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा मतों से जीत के दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन कर रहा है? वो तो कोई नाम पर चर्चा हो रही है? भारतीय जनता पार्टी में नामों पे चर्चा नहीं होती। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ठीक है, मीडिया के अंदर कुछ स्पेकुलेशन जाती होंगी, जाती है या फैलाई जाती है कुछ लोगों, वो उनका अपना भ्रम हो सकता है, लेकिन फैलाने वाले को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत होता है। जो विधायक चुन के आते हैं, केंद्र के पर्यवेक्षक उन प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ की टोली के साथ बैठ के जो भी चुन के आए होते हैं, उनमें से जो बेहतरीन कार्यकर्ता होता है उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी बनाना वो तय करते हैं। डेली वेजर, एनवाईसी, ये तमाम लोग जो आपके यहाँ पर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है दीवार बनेंगे इस बार? ऐसा नहीं है, हमारे परिवारों से निकले हुए बच्चे हैं, हम शाना बशाना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के। पार्टी के कुछ नेता उनको बैकडोर कह देते हैं, तो वो भी कहते हैं ये परिवार और भाईवाद कहाँ चला गया? देखिए, गलत कैलकुलेशन के साथ कई बार हमारा बयान कोई आ जाता होगा, मैं कह नहीं सकता कोई क्या बोलता है, लेकिन उनकी बैकडोर एंट्री ना होकर उस वक्त की सरकारों ने उनको काम पे लगाया है। अब उनका मिसयूज़ किया या सही यूज़ किया ये वो जाने, लेकिन इनका कसूर कोई नहीं है। इनको बेकसूर की सज़ा नहीं दी जा सकती। इनको रोजगार मिला और विदाउट वेजेस भी काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के भी काम कर रहे हैं। 70 महीने की पेंडिंग भी चल रही है। मैं आपको यकीन दिला दूं कि इनके बिना जिन भी विभागों में ये लोग कार्यरत हैं, अगर आज ये खड़े हो जाएं, वो विभाग जो है वो खत्म हो जाएगा। इनका एडजस्ट होना बहुत अनिवार्य है, इनको अकोमोडेट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी एलजी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर भी प्रयास कीजिए। केंद्र सरकार में हमारे जो गृह मंत्रालय है उनसे बात कीजिए कि ये जम्मू कश्मीर के ही नुमाइंदे हैं, जम्मू कश्मीर के ही नागरिक हैं। ये विभागों में अगर काम कर रहे हैं तो ये सेवा कर रहे हैं, ये घर बैठ के तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इनको इनकी रिक्रूटमेंट के हिसाब से इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। तो भाजपा के कितने नेता प्रदर्शन में शामिल होते हैं या प्रदर्शन रुकवाने के लिए शामिल होते नहीं, रुकवाने के लिए तो नहीं जाते हैं, लेकिन समझाने के लिए जरूर जाते हैं। हमारे बच्चे हैं, समझ भी जाते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास होता है। अपने घर का बच्चा अगर आपके खिलाफ कोई आवाज़ को बुलंद करता है तो आपका फर्ज बनता है आप उसके साथ बैठिए, उसकी पीड़ाओं को समझिए, उसको समझाने का प्रयास कीजिए। और हमारे ना कि रंधावा साहब तमाम डेली वेजेस, रेब्रिक हिल, एनवाईसी, होम गार्ड्स के साथ 100% मैं एज ए पर्सन जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते उनकी पीड़ा में उनके साथ हूँ।
देखिए, साफ तौर पर इसी संजीदगी के लिए इनको जाना जाता है और हर एक सवाल का जवाब जो है वो देते हुए नजर आता है। एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की उम्मीद, एक बार फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी भाजपा के खेमे से, और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 5 सीटें यहाँ पर अगर सांसद की हैं, लोकसभा की हैं, तो 5 जो भाजपा के नाम होगी। और एक बार फिर से सदन में अगर कोई आवाज़ गूंजेगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंजेगी साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आप यूँ हमारे सामने देखते हुए सुजय चौहान की रिपोर्ट।